जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे ब्लड क्या होता है। इसके पिछले वीडियो हमने ब्लड का बेसिक पूरा सारा कंप्लीट करा चुके हैं। आज बताएंगे ब्लड कहाँ से बनता है, कैसा ब्लड होता है आपके शरीर में, कैसा लिक्विड होता है या ठोस में होता है, क्या होता है, इस सारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होती हैं, इसकी सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आप लोग आसानी से ब्लड सीख जाएं कैसे क्या होता है। देखिए ब्लड में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। आपका एक पार्ट प्लाज्मा होता है और दूसरा पार्ट आपका कॉर्पलेस होता है। क्या कॉर्पलेस रुधिराणु होता है। आपका पहला पार्ट जो पूरे शरीर में 60% जो होता है वो पूरे शरीर में होता है। आपका ब्लड देखिए, जो ब्लड होता है एक लिक्विड फॉर्म में होता है और ये आपका ठोस फॉर्म में होता है। किसमें? ये हार्ड होता है। ये आपका लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब जलीय अवस्था में। आप इसको हार्ड उसमें होता है। आप जैसे देखिए लिक्विड का मतलब कि कोई भी आप उसको पानी में मिला दी, वो पानी मिला दी उसमें घुल जा सके, आप उसको लिक्विड बह जा सके, उसे लिक्विड कहते हैं, ऐसा मानते हैं। लिक्विड फॉर्म आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या? प्लाज्मा। तो ये इसमें 60% होगा और ये आपका कितना परसेंट होगा? रुधिराणु 40% होगा। आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ब्लड में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, तो किसकी होती है? लिक्विड की, प्लाज्मा की होती है। वो कितने होते हैं? 60। ये लगभग कितनी 95% तक हो सकती है कि इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठोस इसका मतलब आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम समझाते हैं कि आप कभी शरबत बनाते हैं, उसमें जो चीनी मिलाते हैं, पानी में चीनी मिलाते हैं, वो एक लिक्विड भी होगा और ठोस भी होगा। हार्ड पार्ट तो उसको आप ये नहीं कह सकते हो किस में होगा, तो ये लिक्विड प्लाज्मा के रूप में और रुधिर के रूप में होगा। तो इसी प्रकार हमारा ब्लड भी है। चाय बनाते हैं, चाय में क्या दूध होता है और उसमें चीनी डालते, वो हार्ड पार्ट हो गया चीनी, और जो आपका दूध है वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो आप इसी प्रकार शरबत को समझ लीजिएगा। शरबत में जो चीनी डालते हैं वो हार्ड पार्ट है और आपका जो जल है वो लिक्विड फॉर्म है। इसी प्रकार आपके ब्लड में है, ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड होता है, और ये कॉर्पलेक्स कितना होता है? रुधिराणु। ये आपका हार्ड पार्ट में होता है, इसकी मात्रा कम होती है। जिस प्रकार शरबत में चीनी की मात्रा कम होती है, उसी प्रकार आपके रक्त में रुधिराणु की मात्रा कम होती है। देखते हैं लिक्विड फॉर्म में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं प्लाज्मा में। एक होता है फाइब्रिनोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या? प्रोथ्रोम्बिन। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर इसकी मात्रा आपके ब्लड में कम होगी तो आपका ब्लड कैसा होगा? हल्का पीला पंचुछुर हो जाएगा। तो ये किस में होता है? अगर ये प्लाज्मा में फाइब्रोबिनोज और ये प्रोथ्रोम्बिन्स अगर नहीं है तो आपके जो ब्लड होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा? पंचुच्चू या हल्का पीले रंग का हो जाएगा। इसलिए हमारे जो ब्लड में होता है वो ये जरूरी है कि देखिए, अगर हमारे शरीर में जो ब्लड का गाढ़ा और लाल रंग रखता है तो वो लाल तो रुधिर रखता है, लेकिन अगर आपके शरीर में जो गाढ़ा रक्त होता है वो फाइब्रिनोजेन की वजह से और ये प्रोथ्रोम्बिन की वजह से होता है। नहीं तो हमारा जो प्लाज्मा होता है वो हल्का पीला ही होता है। क्या? हल्का पीला होता है। अगर उसको गाढ़ा रखता है तो कौन? फाइब्रिनोजेन रखता है, जो कि हमारे शरीर में ब्लड की जो गाढ़ा होने की मात्रा होती है उसको सही से नियंत्रित रखता है। कौन रखता है? फाइब्रिनोजेन। आपके जब बीमारियों में आप देखते हैं तो इसके हल्के पीले रंग की जो एक सीरम लिया जाता है, उसको डॉक्टर एक चिप्पी में लेकर जाकर भर लेता है वहाँ, और ब्लड का सीरम चेक करता है कि उससे निकाल लेता है आपकी बीमारियां की जांच कहाँ से की जाती है, तो प्लाज्मा के रक्त से ले जाता है और कहाँ पर उसे चेक करता है क्या? फाइब्रोनोजेन से उसमें हल्का पतला पंचुछुर आपका ब्लड हो जाएगा, जिससे वो आपका हल्का पीले रंग का दिखेगा। इससे सीरम की मदद से जांच करते हैं। अब देखते हैं क्या? कॉर्पलेक्स।
मतलब कि रुधिराणु ये बचे 40% में होता है। जो रुधिराणु के 3 पार्ट होते हैं, क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो आपका आरबीसी होता है वो लाल करता है। देखिए इसका जो आपका होगा, इसका आपका रेड ब्लड और ये कॉर्पलेक्स, रेड ब्लड कॉर्पलेक्स और ये व्हाइट ब्लड कॉर्पलेक्स, ये प्लेटलेट्स है। इसका एक्चुअली में इसका रियलिटी नाम होता है एरिथ्रोसाइड और इसका लोकोसाइड, लिक्वेसाइड, लुकोसाइड और इसका थम्ब्रोसाइड। क्या होता है? थम्ब्रोसाइड। इसमें सबसे ज्यादा अगर रुधिर में मात्रा होती है तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? आरबीसी की। इसकी 50 लाख मतलब कि 5 मिलियन होती है। लेकिन इसकी जो डब्ल्यूबीसी होगी, लिक्विसाइड की होगी, वो 10,000 होगी। और प्लेटलेट्स की कितनी होती है? 2 लाख होती है। लेकिन अगर आप यहाँ आरबीसी को कहते हैं, अगर आरबीसी की मात्रा कम होगी सोचो अड़ी आएगा, ऐसे लौट जाएगा। उसका काम करने की इच्छा, अगर वो 2 घंटा पढ़ता होगा लेकिन पढ़ने की इच्छा तो करेगा लेकिन पढ़ेगा नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में आरबीसी की मात्रा का, अगर देखिए शरीर में कुछ भी कमी हो जाए दिक्कत होती है, लेकिन इनमें अगर ब्लड में आपकी कोई भी दिक्कत हो गई तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती है। और डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? अगर 10,000 आपके डब्ल्यूबीसी में है तो इसमें आपका शरीर काम करेगा नहीं तो अड़ियाएगा। क्या करेगा? अड़ियाएगा। इसलिए ये, और प्लेटलेट्स में 2 लाख होना चाहिए। कितना? 2 लाख होगा तब तो सही से चेतंग से फुर्ती से काम करेगा। गांव में अधिकतर देखा होगा तो सूरज चिटिक चिटिक के काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो प्लेटलेट्स उसमें बहुत ज़्यादा फल फ्रूट अधिकतर देखिए एक बेचारा गरीब इंसान होता है, वो फल तभी खाता है जब आप उसको समझ लीजिए तब फलों का भी लाएगा जब उसके घर में कोई बीमार होगा, कुछ होगा तभी वो लाएगा। ऐसे नहीं लाता क्योंकि वो बहुत गरीब होता है, इसलिए वो कभी फल वगैरह नहीं लाता। वो ऐसे अपने शरीर को प्लेटलेट्स की पूर्ति करता रहता है, खा के दूध पूर्ति करता रहता है। लेकिन जो आपका आरबीसी होता है वो एरिथ्रोसाइड होता है, उसमें 50 लाख। इसकी देखिए, इसकी आपकी मृत्यु कब हो जाएगी आरबीसी की? तो 120 दिन में मर जाएगा। कितने दिन में? 120 दिन में। और जो डब्ल्यूबीसी होता है वो 4 दिन में मर जाएगा। और आपकी प्लेटलेट्स जो होती है वो 7 दिन में मर जाती हैं। कितने दिन में? 7 दिन में मर जाती हैं। तो आपके शरीर में कितने आरबीसी होने चाहिए? 50 लाख। आपके सबसे ज्यादा ब्लड में किसकी मात्रा होती है? आरबीसी। आपसे यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, क्या बनता है कि रुधिर में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो रुधिर में सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो किसकी होती है? आरबीसी की। और आप ब्लड में देखिए, इसमें आपसे कहेगा रुधिर में वो लाल रंग कौन रखता है? तो आरबीसी रखता है। कौन रखता है? आरबीसी। तो इससे आप समझ जाएंगे सबसे ज्यादा रुधिर में किसकी मात्रा होती है? आरबीसी की होती है। देखिए आपको जब भी कैंसर होता है किसमें होता है? डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? ल्यूकोमिया की जो होती है उसकी मात्रा घट या बढ़ जाती है तो आपको क्या हो जाता है? कैंसर। किसकी वजह से? ल्यूकोमिया की वजह से। ल्यूकोमिया होता है, उसकी अगर आपकी मात्रा बढ़ गई या ज़्यादा हो गई, घट गई, तब भी आपको कैंसर की मात्रा ज़्यादा हो जाए, आपको कैंसर हो सकता है। देखिए आपके शरीर में जब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स खराब हो जाते तो रुधिर में उसको कौन साफ करता है? प्लेटलेट्स में लिक्को क्या होता है? लिक्वे, एक लिक्वेसाइड होता है जिससे आपका स्प्लीन जो ये देखिए इसका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में जब होता है तो उसको साफ करने की जिम्मेदारी इसमें लिक्वेसाइड इनमें दोनों में होता है। तो इसका तो वो खा लेगा लेकिन आरबीसी का नहीं खा पाता है। ये आपके जैसे आप कहते हैं इसकी 2 दिन में इसकी मृत्यु हो गई, इसकी 3 दिन में मृत्यु हो गई, तो ये कैसे इसकी जीवन काल इसका खत्म हो गया, तो इसको कैसे इसको नष्ट करते हैं? तो इनमें लिक्वेसाइड होता है, लिकोसाइड होता है, जो कि लिकोसाइड इनमें होता है। वो लिकोसाइड इनको खा लेता है तो इनका तो साफ हो जाता है। लेकिन आरबीसी में तो लिकोसाइड नहीं होता है, तो इसको कौन खाता है? इसको कौन अंत खत्म करता है? तो इसको खत्म करता है कौन? एक होता है स्प्लीन। स्प्लीन आरबीसी में कार्य करता है, इसमें लिक्वेसाइड नहीं होता है। तो आरबीसी को कौन खत्म करता है? फिर इसको छान कर कौन अपने पास जो खराब पार्ट होता है उसको स्प्लीन रख लेता है और फिर इसको छोड़ देता है। क्या? ब्लड को छोड़ देता है, प्लाज्मा को छोड़ देता है। अब एक बार देखिए,
आरबीसी में क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है, इसकी 50 लाख सबसे ज्यादा रुधिर में होती है। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन में खत्म हो जाएगी। डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट होता है, इसकी 10,000 होती है, इसकी 4 दिन में जीवन काल अंत हो जाए, 4 दिन में फिर पुनः बनेगी, फिर खराब होगी, फिर बनेगी, इसी प्रकार। प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट होता है, ये 2 लाख से अगर ज्यादा होगी तो फुर्तिया बंदर जैसे चिटकेगा, नहीं तो मंगराइला जैसे पड़ा रहेगा। अगर 2 लाख से ज्यादा तो बहुत ज्यादा चिटकेगा। इसकी जीवन काल कितना है, 7 दिन से ज्यादा, 7 दिन में मरेगा, फिर कंटिन्यू इसी तरह चलता रहेगा। देखिए अब आरबीसी का डिटेल समझिए, इसका डिटेल समझिए। जो आरबीसी का आकार होता है वो गोल होता है, कैसा, गोल चपटा होता है। आप अवतल लेंस से देखेंगे सब अंदर का हिस्सा धंसा हुआ था, उसी प्रकार आपके आरबीसी का होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो उनका धंसा हुआ होता है और गोल होता है। देखिए ये इसका आकार क्या होता है, ऊंचाई पर जाएगा तो ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन का डिजलस्ट घटेगा, क्या होगा, घट जाएगा। और इसमें ऑक्सीजन वो मतलब कि ऑक्सीजन का जैसा घटेगा ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने का इनका आकार बढ़ जाता है। किनका, आरबीसी का ऊंचाई पर जाएगा, जैसे आप ऐसे ऊंचाई पर जाएगा तो इनका आकार बढ़ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन में इसका डिजला हो जाएगा, घट जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आरबीसी का जो ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। किसका, आरबीसी का। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी में लाइसो, जब ये मर जाता है तो इसकी लाश पड़ी रहती है, अब इसको कोई नहीं छुएगा। लेकिन वहीं पर देखिए आरबीसी जब मरता है, लाइसोसोम मर जाएगा, तो उसको कौन छुएगा, इसको घींच के लेकर जाएगा कौन, स्प्लीन। स्प्लीन मतलब तिल्ली, इसको पिल्हा जिसे कहते हैं, पिल्हा तिल्ली, वो खींच के वो अपने पास रख लेगा। तो ये आरसीबी के पास क्या रहता है, लाइसोसोम जो होता है वो नहीं होता है इसके पास, और इन सब के पास लाइसोसोम होता है, लेकिन इसके पास आरबीसी के पास लाइसोसोम नहीं होता है। जब ये मर जाता है इसके पास टिकल, तो इसको कौन घींच के ले जाता है, इसको घींच के कौन ले जाता है, स्प्लीन, तिल्ली इसे कहते हैं, इसको खींच के तिल्ली ले जाती है। इसके पास आरबीसी के पास केंद्रक नहीं होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस नहीं होते हैं। आप जब केंद्रक नहीं होंगे तो इसका डीएनए आरएनए जब चेक कराएंगे कहीं पर, मान ले आप कोई चोरी कर लिया और चोरी में आपका क्या मिला, आरबीसी मिल गया। आप जब उसको चेक कर लैब में ले गया तो ससुर चेक करने वाले सोचेंगे तो आरबीसी है, क्योंकि इसमें केंद्रक होता ही नहीं है, केंद्रक नहीं होता है, मतलब कि न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस आपकी पहचान कर सकता है, आपके डीएनए आरएनए को पहचान कर सकता है आप कौन है कौन नहीं है, लेकिन आप किसमें, केंद्रक में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आपके देखिए आप जब लैब में चेक करेगा तो इसमें न्यूक्लियस केंद्रक नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपका डीएनए आरएनए मैच नहीं। लेकिन आपके थूक में या आपके किसी पार्ट, बॉडी पार्ट में ये केंद्रक होता है, कोशिका में केंद्रक होता है, तो आपका डीएनए आरएनए बता देगा। लेकिन अगर आपकी निजरफ आरबीसी होगा तो वो नहीं बताएगा, आपका डीएनए का नहीं मैच करेगा, आप कौन है कौन नहीं है इसकी पहचान वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। रुधिराणु इसमें 95%, मतलब कि 50 लाख रुधिराणु इसमें होते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, जो रुधिराणु का सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो किसकी होती है, तो ये इसकी आरबीसी को, तो जिसकी 50 लाख है, कितनी, 50 लाख। इसकी जीवन काल कितना है, 120 दिन में मर जाता है, 120 दिन बाद फिर पुनः मतलब कि 120 दिन मरेगा, फिर जिंदा होगा, फिर मरेगा, फिर मरेगा। ये आरबीसी में होता है। देखिए अब यहाँ से एक आपको प्रश्न बनता है कि एनीमा रोग किसकी कमी से होता है। तो एनीमा रोग जो होता है वो आपके ब्लड में, आरबीसी में आपके यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका आयरन नहीं होगा, क्या, आयरन लोहा नहीं होगा,
तो आपके शरीर में सभी की मात्रा बहुत कम है, जिससे आप कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बच्चे में जो होता है उसकी आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप वहाँ पर डॉक्टर से जाइएगा। आप हर महीने कुछ दिन में चेक कराइएगा। आप जब अलझियाएँगे, ऐसे ऐसे करने लगे, उलझियाएँगे, तो उसमें आपकी मात्रा किसकी कमी हो जाती है? आरबीसी में आयरन की कमी हो जाएगी, जो कि सरकारी अस्पताल में मिलती है, कहीं भी मिलता है आरबीसी की वो मतलब कि आपके आयरन की गोली में, तो उसको खा लीजिए, फिर से तंग हो जाए, काम फुर्ती से बंदर जैसे चिटकने लगे। लेकिन जो बच्चे में होता है उसमें क्या आयरन बहुत, इसलिए वो फुर्तीला ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपके शरीर में एनीमिया जैसा रोग होता है तो किसकी कमी से होता है? आपके आयरन की कमी से। तो ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी होमोग्लोबिन में ऑक्सीजन लाने और ले जाने में किसकी वो होती है? आयरन की। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आयरन की कमी कभी घटने नहीं देना चाहिए। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए होमोग्लोबिन में आयरन की कमी नहीं हो, हमारे ब्लड में किसकी कमी नहीं, आरबीसी में आयरन की कमी नहीं होना चाहिए। WBC लिक्वेसाइड, इसमें क्या होता है? इसका आकार अनिश्चित होता है और इसमें केंद्रक होता है। ये WBC में 10,000 होते हैं, लेकिन इसकी जो जीवन काल होता है वो 4 दिन का होता है। कितना? 4 दिन का। 4 दिन बाद मरेगा, फिर बनेगा, फिर 4 दिन बाद मर जाएगा। तो इसकी किसमें? WBC में इसका आकार अनिश्चित होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक का मतलब क्या होता है? अगर आप कहीं चोरी किया, आपका WBC कुछ भी मिल गया, थोड़ा सा पार्ट मिल गया, कुछ भी मिल गया, इसमें कोशिकाएं होती हैं, अगर मिल गया तो आपके DNA मैच कराए आपको पकड़ सकता है। तो इसलिए आपको WBC होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें केंद्रक होते हैं जो कि DNA को बता देते हैं। कौन? DNA को बता देता है। कौन? केंद्रक हो। अब इसमें है तो इसलिए बता देगा। देखिए, आप ये अगर शरीर में WBC 10,000 से ज़्यादा, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रकार रोग रक्षक में आपकी जो रोग, आपके रोग मतलब हो गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा 3 कौन से महत्वपूर्ण हैं? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका लिम्फोसाइट का आकार होता है टी के आकार का होता है। इसका काम रक्षा करना, मतलब जैसे आप कहीं से आपके मच्छर, झिंगुर उंगुर कुछ भी काटेगा तो सूरज सबसे पहले कौन देखेगा? तो एंटीबॉडी देखेगा, अरे ये कट रहा है, तो ये सबसे पहले इसके देखिए बचा, इसके लड़ने की क्षमता एंटीबॉडी की नहीं होती है कि हम लड़ सके किसी से। वो क्या करेगा? देख लेगा, सबसे पहले किसकी नज़र पड़ेगी? एंटीबॉडी की पड़ेगी। एंटीबॉडी की पड़ जाएगी, वो आपके शरीर में देखिए कौन काटा, कौन नहीं काटा। मच्छर काटेगा, उसकी जहर को रोकेगा कौन? उसके मार करेगा, उस पर कौन करेगा? लिम्फोसाइड का, जिसका आकार टी होता है। तो सबसे पहले अगर काटेगा, एंटीबॉडी काटेगा, तो चाचा उठो, सबसे पहले किसको ढूंढेगा? अरे हम तो मार नहीं सकते, क्योंकि अगर हम मरेंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे। तो कौन इसको सबसे पहले ढूंढेगा? तो ये सबसे लिम्फोसाइड को ढूंढे, कहाँ पड़े हैं, कहाँ पड़े, चलो। तो ढूंढ के लाएंगे, चलो आएंगे ससुर झरिया मारे के फाट में। तो इसको देखिए, आग अब आपको काटा, तो उसको मार करने वाला कौन होता है? लिम्फोसाइड होता है। कौन? लेकिन जो बचाने का कार्य, देखने का कार्य होता है, वो देखने का एंटीबॉडी करता है, और ये लिम्फोसाइड उसमें आपका बचाने का कार्य करता है, मतलब कि मारने का कार्य करता है। और यहाँ पे मोनोसाइड क्या करता है? ये बड़ा बहुत होता है। जब इसमें कोई बड़ी चीज होती है तो लिम्फोसाइड काट लेगा, मार देगा, लेकिन इसको हटाने का कार्य, अगर मर जाएगा तो वहीं पर लाश पड़ जाएगी, तो जिससे खराब हो सकता है हृदय। तो इसलिए मार तो देगा लिम्फोसाइड, लेकिन बीमारी खाने का कार्य कौन करता है? मोनोसाइड करता है। कौन करता है? मोनोसाइड। मतलब मार के वहीं पर पड़ा है, ससुर गोतिया रहा है, तो इसको ये कोई मार गया तो सड़ने के लिए कोई छोड़, तो इसकी बीमारी खत्म करने के लिए कौन आता है? मोनोसाइड। तो इसका आकार बहुत बड़ा होता है, ससुर एक बार में सब कुछ अब हो गया, खा लेगा। तो इसका आकार बहुत बड़ा होता है, किसका? मोनोसाइड का। लेकिन काट, देखिए समझ लीजिए एक बार फिर से, इसके जो आपके कीटाणु काटेंगे उसकी सबसे पहले जानकारी किसको कौन देखता है? एंटीबॉडी देखता है।
एंटीबॉडी के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि उससे लड़ सके। तो लड़ने वो अब अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, तो किसके पास जाएगा दौड़ते दौड़ते? लिम्फोसाइट के पास जाएगा। लिम्फोसाइट आएगा, घोती आते सबसे चार देगा, मर जाएगा वहीं पर। मरने के बाद फिर किसको, ये वहीं पर पड़ा रहेगा तो सड़ेगा। तो इसलिए इसको बीमारी खत्म करने के लिए कौन आता है? बीमारी खत्म मोनोसाइट आता है, जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, वो सबको खा लेता है। चलो भाई, अब देखिए, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मतलब कि आपके शरीर में सबसे पहले अगर डेंगू मलेरिया बुखार तो सबसे पहले किसकी जांच करते हैं? प्लेटलेट्स बहुत कम है। प्लेटलेट अड़िया आएगा ससुर, मन नहीं काम करने करेगा, तो किसकी कमी से होता है? प्लेटलेट्स की कमी से होता है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स नहीं है तो आपका शरीर काम करने की इच्छा नहीं करेगी। आपको अगर 10 सीढ़ी चढ़ावा दिए नहीं चढ़ा पाएंगे अगर प्लेटलेट्स की कमी है। तो ये इसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस की जैसा। उत्तल लेंस मतलब कि उत्तल लेंस में आपका शरीर ऐसे उत्तल लेंस होता है। देखिए, इसका किनारे का पार्ट जो होता है वो एकदम सटा हुआ होता है और बीच का उभरा हुआ होता है, और किनारे का जो पार्ट होता है वो एकदम चिपका हुआ होता है। तो इसका आकार प्लेटलेट्स का कैसा होता है? उत्तल लेंस का। इसमें केंद्रक नहीं होते। केंद्रक का मतलब देखो, तीनों में बता दे केंद्रक का मतलब क्या होता है। तो केंद्रक का मतलब यह होता है कि आप की प्लेटलेट्स से यह नहीं चेक कर सकते कि आपका व्यक्ति कौन है। आप जैसे आपने चोरी कर दिया, आपको पता है प्लेटलेट्स हमारे पास है, तो प्लेटलेट्स से जब चेक करेगा तो उससे ये नहीं है, क्योंकि उसमें केंद्रकाएं कोशिकाएं नहीं होती, तो डीएनए नहीं चेक कर सकता। तो और ये सिर्फ चेक करने का कार्य कौन करता है? WBC करता है, आपके डीएनए आरएनए को चेक करने के। लेकिन प्लेटलेट्स में भी क्षमता नहीं होती एक भी, इसमें केंद्रक होते ही नहीं, एक भी नहीं होते हैं। तो इसलिए इसको ये प्लेटलेट्स में जब इसकी आपको डेंगू एक जैसा बीमारी होती है, उसमें एक आप जब हो जाएगा तो प्लेटलेट्स की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि आपके शरीर में काम करने की शक्ति बचेगी नहीं। तो इसलिए इसकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए एलोवेरा, मतलब कि ग्लोई एक होता है, एलोवेरा खाना चाहिए। क्या? एलोवेरा। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा डेंगू का बीमारी फैलेगी तो उसको प्लेटलेट्स के बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी। तो इसके लिए बकरी का दूध होता है, उसको भाई ये फल फ्रूट में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। किसमें? फल फ्रूट में। आप उसको खाइएगा, आपके शरीर में भकभकाऊँ महीने भर में कितना प्लेटलेट्स की मात्रा अपने 2 लाख के बराबर हो जाएगी। अगर 2 लाख से कम है तो समझे मंगराइला की तरह काम करेगा। 2 लाख से ज़्यादा है तो वो लगभग बंदर जैसे चले। तो बच्चों में क्या होता है? बच्चों में 2 लाख से मतलब कि उनमें प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है, इसलिए वो चिटिकते फूटते रहते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम बता इसके आपके फादर्स ग्रुप या आपके अगर पिता का ग्रुप O है तो माता का ग्रुप ये है AB है, तो संतान में किसकी संभावना हो सकती है, इसकी सभी आगे अगर आपका ब्लड पॉजिटिव है निगेटिव है, इसकी अगले वीडियो हम बता देंगे कैसे होता है। ये पार्ट आपका सेकंड होगा, इसके पहले हमने बेसिक पार्ट बता दिया है। जय